बीमार को देखना एक बात है, लेकिन उसे इलाज देना दूसरी बात है। देखना एक शिष्टाचार है, जबकि इलाज देना असली मदद है। जैसे कांच टूटने पर उसकी धार तेज हो जाती है, वैसे ही इंसान का दिल टूटने पर उसका दर्द भी बहुत गहरा होता जाता है। अगर हर बात को दिल से लगाओगे तो हमेशा रोते ही रह जाओगे। इसीलिए सुखी रहने के लिए ना ज़्यादा भावुक बनो और ना हर बात को दिल से लगाओ। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाओ। सुना है वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते। तुलना के खेल में कभी मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं होता। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से सुकून और अपनापन खत्म हो जाता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी परेशान नहीं होती, बल्कि वह अपने अस्तित्व में संतुष्ट रहती है। लेकिन इंसान दूसरों की सफलता देखकर जल्दी तनाव में आ जाता है। इसीलिए तुलना से बचो और खुश रहो। उत्साह और समझदारी एक दूसरे के विपरीत हैं। जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, मगर याद रखो, सफलता इन दोनों के सही संतुलन में छिपी होती है। अगर मरहम लगाना हो तो किसी गरीब के घाव पर लगाओ, क्योंकि अमीरों के इलाज के लिए तो हकीम की कोई कमी नहीं। हम चाहे जैसे भी सही हो, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन उसका विश्वास जरूर टूट जाता है। जीवन उसी तरह है, जैसे चाय बनाना। सबसे पहले अपने अहंकार को उबाल डालो और अपनी चिंताओं को ऐसे उड़ा दो जैसे कोई हल्की सी हवा हो। हम अपने दुखों को धीरे धीरे घुल जाने दीजिए। अपनी गलतियों को समझकर सुधार लीजिए और बस खुशियों का असली स्वाद लीजिए। जीवन बिल्कुल चाय बनाने जैसा है। अगर क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार और आलस्य को हम सिर्फ जीतने के बजाय नियंत्रण में लाने में सफल हो जाए, तो समझिए कि हमारी जिंदगी सच्ची खुशहाली से भर जाएगी। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं, उसे समझदारी से इस्तेमाल करना ही असली जीवन की कला है। हमारे जीवन में आने वाली रुकावटें के लिए अक्सर हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन सच यह है कि जिन चीज़ों से हम संघर्ष करते हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। हमारी धैर्य की कमी, मनमानी आदतें, जिद, समझ या अभाव का ज्ञान, इन सभी कारणों से हम अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। जिस तरह से हम अपने चरित्र और व्यक्तित्व को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह हम अपनी यात्रा के अंत में अपना असली रूप छोड़ते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हर वह चीज जो जीवन में आवश्यकता से अधिक हो, वही जहर बन जाती है। चाहे वो शक्ति हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, आलस्य हो, प्रेम हो या फिर गुस्सा हो, ये सब कुछ अच्छे हैं जब तक उनकी सीमा में रहते हैं।